हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले से बता रहा हूँ, आईएएस हाउ टू बिकम यूपीएससी आईएएस टॉपर इन फर्स्ट अटेम्प्ट। पहले ही प्रयास में आईएएस टॉपर, यूपीएससी आईएएस टॉपर कैसे बने, इसके ऊपर मैं पहले 3 वीडियो बना चुका हूँ। प्रीलिम्स पार्ट 1, प्रीलिम्स पार्ट 2। प्रीलिम्स मतलब प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, स्टेज 1, स्टेज 2 मेन एग्जामिनेशन, उस पर वीडियो में बना चुका हूँ। जरूर देखिए अगर आपको पहले ही प्रयास में आईएएस टॉपर बनना है तो। और ये चौथा वीडियो है, 4th वीडियो, यूपीएससी आईएएस, जिसको पर्सनैलिटी टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू बोलते हैं, जो कि स्टेज 3 होता है, तीसरा चरण, जो कि आप क्लियर करने के बाद फाइनल सिलेक्शन आपका आईएएस टॉपर के लिए या आईएएस में ग्रुप ए ग्रुप बी में जो भी सर्विसेज है आपके रैंकिंग के हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये पार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है। आईएएस इंटरव्यू को कभी इजी नहीं लीजिएगा, हालांकि ये सबसे बेस्ट इंटरव्यू इन द वर्ल्ड है। बहुत ही कंफर्टेबल इंटरव्यू समझा जाता है, बहुत ही अच्छा इंटरव्यू माना जाता है। ये क्विज की तरह नहीं होता है कि आपको मैक्सिमम जवाब देने तभी आपको अच्छा मार्क्स आएगा, क्योंकि यहाँ जो लोग इंटरव्यू लेते हैं वो सब विद्वान लोग होते हैं, वो अपने अपने फील्ड के माहिर लोग होते हैं। उनके सामने आप बिल्कुल जीरो हैं एज ए स्टूडेंट। चाहे आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो, 10 साल का एक्सपीरियंस हो, उनके पास 25-30 साल का एक्सपीरियंस हम लोगों की तरह है। वहाँ पे जितने लोग बैठे होते हैं वो सब के सब महारथी सब जिसको बोल सकते हैं अपने फील्ड के। इसलिए वो जो भी पूछेंगे और बहुत ही डिटेल एनालिसिस, आपको एनालिसिस से इंटरप्रिटेशन करना है और साफ साफ जवाब देना है। कहीं कोई झूठ नहीं बोलना है ना, ब्लफिंग नहीं करनी है। ये सोच के कि उनको नहीं आता है, कुछ भी बोल के चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आसान इंटरव्यू होने के साथ साथ बहुत ही डिटेल में होता है, जो मिनिमम 20 से 30 मिनट्स तक चलेगा। और आप अगर आंसर करते रहे तो ये लंबा 1 घंटे तक भी चल सकता है, 45 मिनट्स टू 1 आवर भी चल सकता है। लेट्स अंडरस्टैंड कि सिविल सर्विस इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है और आपको कैसे आंसर करना है, वो मैं आपको बता दूंगा। एग्जाम स्ट्रक्चर जो है बहुत ही सिंपल है। आपको जो भी है, सबसे पहले डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो आपसे भरवाया जाएगा, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें जो भी आप इंफॉर्मेशन देंगे बहुत सोच समझ कर देंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसी से पूछा जाएगा, जिसका परसेंटेज जो है 30% है। मतलब 30% मार्क्स आपको इसी से आ जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, इसमें आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड से लेके आप कौन से स्टेट से हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, बहुत अच्छा आपको जानकारी होना चाहिए अपना, आपका स्टेट का, आपके डिस्ट्रिक्ट का, आपके होम टाउन का, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से उसी में से आएगा। आपको यह ध्यान रखना है। आपका हॉबीज, आपका इंटरेस्ट, माता पिता, है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, लेकिन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होता है, जो कि आपको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी आप इन्फॉर्मेशन भरते हैं उसके बेस पे आपको 30% मार्क्स आएगा। फिर उसके बाद करंट अफेयर्स, डे टू डे अफेयर्स जो है, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, द टेलीग्राफ, आप द इकोनॉमिक टाइम्स जो आप पढ़ते हैं या पढ़ते आ रहे हैं प्रीलिम्स एग्जाम के पहले से, आपको वो सब पेपर पढ़ते रहना है। कोई भी 2 पेपर नेशनल न्यूज़पेपर आपको लेके पढ़ते रहना है। प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी उसी से हो जाएगी, मेंस की भी तैयारी होगी, और इंटरव्यू की तैयारी उसी वक्त से करना है। ऐसा नहीं कि इंटरव्यू 3 दिन पहले, मेंस एग्जाम के बाद 2 महीने बच गए तब करना है, ऐसा नहीं है। इसको मैंने पहले ही कहा, इसको आसान इंटरव्यू नहीं समझिएगा। हाँ, ये बहुत ट्रिकी इंटरव्यू होता है। और यहाँ पे जैसा कि आपको मैंने बताया कि 2000 to 3000 कैंडिडेट मेंस एग्जाम में जो से सेलेक्ट किया जाता है, उसमें से सिर्फ इस बार 800 बच्चों को लिया जाएगा, बुलाया जाएगा। 2000 to 3000 कैंडिडेट, उसमें सिर्फ 800 बच्चों का चयन होगा, सिलेक्शन होगा। इसलिए 3:1 रेशियो में जाएगा इस बार, हो सकता है, इट माइट पॉसिबल। तो इसको बहुत सीरियसली लेना है। और करंट अफेयर्स इवेंट्स के बाद जिसमें 10% मार्क्स आपको मिलेगा। 50% मार्क्स जो है आपको सोशल टॉपिक से पूछा जाएगा, पॉलिटिकल टॉपिक से पूछा जाएगा, इकोनॉमिकल टॉपिक से पूछा जाएगा, एथिकल टॉपिक से पूछा जाएगा, इन्वायरमेंटल टॉपिक से पूछा जाएगा, इकोलॉजिकल पूछा जाएगा, लीगल से पूछा जाएगा और टेक्नोलॉजिकल से पूछा जाएगा। इसको स्पेल टेक्निक बोला जाता है, SPELT, अपेस्टल, स्पेल्ट SPELT, अपेस्टल, PESTEL। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सिविल सर्विस यूपीएससी आईएएस एग्जाम एक वास्ट एग्जाम है, VAST। इसको भास्ट भी बोलते हैं, वास्ट भी, भा का उच्चारण वह होता है, इसको वास्ट एग्जाम भी बोला जाता है। डिफिकल्ट नहीं है ना, याद रखिएगा। यूपीएससी आईएएस एग्जाम डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर, बहुत बृहद एग्जाम है, बहुत इंटेंसिव और एक्सटेंसिव स्टडीज की जरूरत प्रीलिम्स के पहले से होती है।
प्रीलिम्स के पहले आपको 1 साल तैयारी करनी होगी, और फिर प्रीलिम्स के बाद और इंटरव्यू के बीच 1 साल की तैयारी पूरी है, कंप्लीट है। वो पूरी तैयारी करेंगे तब जाकर 2 साल लगता है इस एग्ज़ाम को निकालने में, लेकिन 2 साल का मेहनत, उसके बाद जीवन भर आपको आराम, ये आपको डिसाइड करना है। तो ये सारा क्वेश्चन इसमें से आएगा, अब जो कि आपको 50% मार्क्स देगा। उसके बाद लास्ट का 2 जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, है ना, और कॉमन सेंस चेक किया जाएगा आपका। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 4-5 क्वेश्चन, वो 10% आपको वेटेज देगा। तो टोटल मिला के 100% वेटेज आपको इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली सिविल सर्विस में। सिविल सर्विस का जो ट्रिक है वो परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको हमने बता दिया, इस तरह से परसेंटेज ऑफ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होता है। और आपको ध्यान रखना है कि आपको मैक्सिमम मार्क्स 50% मार्क्स इसमें आता है, लेकिन इसमें आपको जैसा कि मैंने पहले कहा, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें आपको बहुत अच्छे से आंसर करना है। फिर से मैं रिपीट कर दूं कि सिविल सर्विस इंटरव्यू जो है आपका IAS पर्सनालिटी टेस्ट जो है, क्विज नहीं है जहां कि आपको 10 में से 9 क्वेश्चन का जवाब देना, ऐसा नहीं है। आप जो जानते हैं अच्छे से जवाब दीजिए, ब्लफिंग नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, और आपका CV या रिज्यूम जो भी आपने बनाया है वो आपको एकदम मगअप होना चाहिए। वो आप अपने हाथों से खुद से बनाएंगे, अब बहुत जितनी बार पढ़ सकें उसको पढ़िए अच्छे से, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन उसी में से आएगा आपको, जो कि 30% वेटेज देगा आपको, ठीक है। अब ट्रैप कहाँ पे है, आपको ये समझना है कि ट्रैप क्या है। ट्रैप का मतलब होता है कि ये इंटरव्यू मिनिमम 20 मिनट से 30 मिनट तक चलता है। जी हाँ, पहला ट्रैप यहाँ पे ये है कि 20 मिनट 30 मिनट चलता है, और आपने खूब अच्छा आंसर करते चले गए तो आपका ये इंटरव्यू 45 मिनट्स टू 1 आवर भी चल सकता है। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि 100% इंटरव्यू में आपको सक्सेस मिल गया, क्योंकि आप जितना अच्छा आंसर करोगे, जितना लंबा इंटरव्यू आपका चलेगा, क्योंकि आप आंसर करते जाओगे तभी आपका लंबा इंटरव्यू चलेगा, नहीं तो कट हो जाएगा। 30 मिनट्स का वो इंटरव्यू खत्म कर देते हैं। UPSC का इंटरव्यू दिन भर नहीं चलता है, ऐसा नहीं होता है कि एक साथ सबको बुला लिया, 300 आदमी को बुला लिया, ऐसा नहीं होता। वो पैनल होता है, पैनल डिसाइड करता है, 5 लोग होते हैं इंटरव्यू में, 4 लोग इंटरव्यू लेते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट होता है जो आपको वॉच करता रहेगा, आपको देखता रहेगा, हो सकता है कुछ क्वेश्चन वो भी पूछ सकते हैं, ऐसा होता है कभी कभी। और आपको ये ध्यान रखना है कि UPSC इंटरव्यू हो सकता है कि जैसे 10 से 1 के बीच लिया तो उसमें 5-6 कैंडिडेट को बुलाया जाता है, मैक्सिमम 10 कैंडिडेट्स। फिर आफ्टरनून में 2 से 5 के बीच में उसमें 10 कैंडिडेट, ऐसा नहीं कि 300 लोगों को बुला लिया और 2-2 मिनट इंटरव्यू लेकर, जैसे प्राइवेट कंपनीज में होता है वैसा नहीं होता है इंटरव्यू, है बहुत स्टैंडर्ड इंटरव्यू। आप एक डेजिग्नेटेड पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, जो कि राजयोग, जैसे मैंने पहले कहा, अगर आपने पहला वीडियो मेरा देखा होगा तो ये राजयोग है, राजयोग का इंटरव्यू है ये। इसके लिए एक बार इसमें सफलता मिल गया तो जीवन भर आप नेम एंड फेम कमाओगे, है ना, पब्लिक, पैसा, पावर, तीनों चीज़ आपके साथ होगा। ये समझना है कि 20-30 मिनट्स का ये इंटरव्यू है मिनिमम, मैक्सिमम 45 मिनट्स टू 1 आवर का है। इफ़ यू कीप ऑन आंसरिंग, मतलब आप जवाब देते गए तो समझ लीजिए आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जा रहा है और आप 100% सक्सेस है। लेकिन याद रखिए दूसरा ट्रैप, कभी झूठ नहीं बोलिएगा। जैसे ही आपने झूठ बोला आप ट्रैप हो गए, मतलब जाल में फंस गए, आप खत्म, फिनिश हो गए। फिर वो आपको बहुत तंग करेंगे, बहुत हैरास करेंगे, क्योंकि सब विद्वान लोग हैं, उनके सामने आपकी एक ना चलेगी, आप बहुत इंसल्ट फील करोगे। ऑलवेज रिमेंबर, मग अप योर CV, अपने CV को, अपने रेज्यूम को एकदम याद रखिए, हमेशा याद रखिए। IAS इंटरव्यू विद्वान लोग हैं, उनका उद्देश्य है आपको इनक्रेज करना, वो आपको हमेशा इनक्रेज करेंगे, आप जवाब दीजिए। डिफरेंट तरीके से वो क्वेश्चन पूछेंगे आपको, उनका उद्देश्य कभी नहीं होता कि आपको वो इंसल्ट करे, क्योंकि वो खुद विद्वान है। विद्वान आदमी कभी किसी को इंसल्ट करने के उद्देश्य से क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो हमेशा ये चाहता है कि आप कोशिश करें, आप अच्छा जवाब दें और आगे बढ़ें, ठीक है। अब टेक्निक्स एंड स्ट्रेटेजी, सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए जा रहे हो या प्रीलिम्स के लिए जा रहे हो तो मेरी बुक्स इंटरव्यू वाली खरीद लो। अमेजन पे आप सर्च मारो, मेरा नाम प्रोफेसर अनंत कुमार दास, 600 टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस विथ स्मार्ट आंसर्स मैंने दिया है। एक बार उसको पढ़ लो, 50% सक्सेस इंटरव्यू में आपको मिलेगा। फिर उस बुक के आधार पे और पढ़ो, ऑलरेडी ये सब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, जो आपने मेंस एग्जाम में दिया है, जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन 1, 2, 3, 4 ऐसे सब क्वेश्चन उसी में से आएगा। ऐसा नहीं कि कोई दुनिया बाहर, इस दुनिया के बाहर से कोई क्वेश्चन को पूछते हैं, ऐसा नहीं है। आपने जो भी पढ़ाई की है उसी में से पूछा जाएगा, थोड़ा सा वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, बस वो आपको ध्यान रखना है। और करंट इवेंट्स पे तो एकदम समझ लीजिए कि आपको 5 क्वेश्चन, 5 to 10 क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे कंपलसरी, जो भी अभी चल रहा है हमारे देश में, है ना। हो सकता है करंट इवेंट्स का मतलब उनके लिए पूरा कंप्लीट एक साल होता है,
तो 1 साल के भीतर जो भी घटनाएं घटी हैं, डिसीजन मेकिंग हुआ है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा डिसीजन लिया गया है, उन सब को आपको अच्छे से अध्ययन करना है और उसका में आपका क्या ओपिनियन है वो आपको बताना है ना। वो आपका ओपिनियन पूछेंगे और आपको बहुत पॉजिटिव वे में बोलना है, कभी नेगेटिव नहीं बोलना है, किसी के बारे में बुराई नहीं करनी है, सब चीज़ के बारे में अच्छा बोलना है। याद रखें, आप बहुत टेक्निकली डिप्लोमेटिक आंसर देना है और सही आंसर देना है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो मेरी बुक्स खरीदें, मेरी बुक से 50% तैयारी होगी, उसका मॉक प्रैक्टिस करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में या फैकल्टी से मदद ले लें, किसी प्रोफेसर से मदद ले लें, या कोई अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो कोचिंग क्लास आप ज्वाइन कर लें, है ना। बहुत सारा कोचिंग क्लास हमारे देश में चलता है, एक से एक अच्छा कोचिंग क्लास चलता है इंटरव्यू के लिए। और कोशिश करें कि और कुछ बुक्स अगर IAS इंटरव्यू के लिए मार्केट में अवेलेबल है तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं, उससे भी आपको सफलता मिलेगी, जो कि ऑलमोस्ट 20% सफलता मिल सकती है, क्योंकि सब बुक्स में कुछ ना कुछ अच्छा होता है। 20% हमेशा अच्छा होता है, उस 20% को निकालने की कोशिश करें, उससे क्या हुआ, ये भी आपका 100% तैयारी हो गया। तो आपको फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि सिविल सर्विस इंटरव्यू इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यू इन द वर्ल्ड। सारे विद्वान लोग इंटरव्यू लेते हैं, इसलिए उनसे ब्लफ करने की कोशिश नहीं करेंगे, आप ना झूठ बोलने की कोशिश करेंगे आप। और डू एंड डोंट्स ऑफ इंटरव्यू, है ना, मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ कि इंटरव्यू के पहले, बिफोर द इंटरव्यू, ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू और आफ्टर द इंटरव्यू किस तरह से आप व्यवहार करेंगे, कि क्या एटिकेट होगा आपका, क्या ग्रूमिंग होगा, क्या इंडियनिज्म होगा, क्या ड्रेसिंग सेंस होगा। उस वीडियो को मेरे यूट्यूब चैनल पे जो आप देखेंगे इस वीडियो के साथ साथ वो वीडियो भी वहाँ पे, उस वीडियो को जरूर देखें। उसका शीर्षक है डू एंड डोंट्स ऑफ इंटरव्यू, मतलब क्या इंटरव्यू में करें क्या ना करें। उससे रिलेटेड और भी सारी चीज़ें हैं कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ का कैसे जवाब देना है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड का क्या जवाब देना है, टेल मी समथिंग अबाउट विच यू हैव नॉट मेंशन इन रिज्यूम, मतलब आप अपने बारे में बताएं, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, और आपने क्या रिज्यूम या CV नहीं लिखा है वो भी कैसे बताएं, वो भी मैंने आपको इंटरव्यू में बताया है। वो दोनों वीडियो इंग्लिश में है, कोशिश करिएगा उसको इंग्लिश में समझने का। आज आप मान लीजिए आपको नहीं समझ में आता है, तो जो दोस्त आपका इंग्लिश समझता है उनको रिक्वेस्ट करिएगा कि उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दें, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। चारों वीडियो देखने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने मेरे अवेयरनेस, ट्रिक्स, टिप्स, ट्रैप एंड टेक्निक्स स्ट्रेटेजी को फॉलो किया तो विद इन 2 ईयर्स आप IAS ऑफिसर किसी डिस्ट्रिक्ट में बन के जाओगे, आप श्योर शॉट कंप्लीट करोगे। बस मेरी एक बात याद रखना, जो मैंने पार्ट 1 प्रीलिम्स के वीडियो में बताया है कि अपनी कुंडली बना के एक बार अच्छे ईमानदार ज्योतिष से निकलवा लो कि आपके सिर्फ कुंडली में ये राजयोग, मतलब UPSC IAS एग्ज़ाम कंप्लीट करना लिखा है या नहीं। अगर है तो आपको फिर कोई नहीं रोक सकता, चाहे उसमें 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, आप हर हालत में कंप्लीट करोगे। और आपको 6 चांस मिलता है। जनरल कैटेगरी के बच्चों को 6 चांस मिलता है, OBC कैटेगरी बच्चों को 9 चांस मिलता है, SC ST बच्चों को टिल देन एज है, मान लीजिए 21 से 35 साल तक उनको मिलता है, 37 साल तक मिलता है उनको। SC ST बच्चों को 21 बरस से 37 साल तक, जब तक उम्र है तब तक आप देते रहिए। OBC बच्चों को 21 से 35 साल तक मिलता है, और अपने जनरल बच्चों को 21 से 32 साल तक मिलता है। तो इसका फुल एडवांटेज उठाइए, 6 अटेम्प्ट का फुल एडवांटेज उठाइए, इसको सीरियसली लीजिए। यस, ये आपको कंप्लीट करना है, ये राजयोग है, एक बार मिल गया तो जीवन भर ये राजयोग आपके साथ रहेगा, क्योंकि पावर है तो पब्लिक भी है, पैसा भी है। तो आप समझ गए। अगर कोई क्वेरीज हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब पे जरूर आप अपना मुझे फीडबैक देंगे, कमेंट देंगे। और अगर आपको चारों वीडियो अच्छा लगा या जो भी वीडियो अच्छा लगा, आप जरूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना, जरूर फॉरवर्ड करना, सो दैट कि ये लाखों बच्चों तक पहुंच सके और सबका जीवन सुधर सके। इसलिए चारों वीडियो को देखना नहीं भूलना। आप कमेंट बॉक्स पे अगर आप कुछ जानना चाहते हो आप तो मुझे कॉल भी कर सकते हो, मेरा फ़ोन नंबर वहाँ होता है, मुझसे आप डायरेक्ट पूछ भी सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों को बहुत सारा ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से। द हैप्पी बिगिनिंग।